ये जो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लोअर पुतुंग, ये जो अभी जो नज़दीकी जो आसपास में जितना जो गांव है, विलेज है, लगभग 5-6 विलेज जो है यहाँ का आसपास जो 5-6 विलेज जो बच्चा लोग है यहाँ पे आता है, जो मिडिल क्लास का, जिसका पेरेंट्स मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता अपने बच्चे को प्राइवेट दूर स्कूल में भेजने का, तो यहाँ पे आते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा जो हमारा पीछे जो वॉल है, नॉट वॉल दैट, जो ज़मीन है, ये भी क्लासरूम है, वो अभी गिरने वाला है। तो हमेशा एवरी मानसून सीजन में हम लोग का डर ये रहता है कि कब ये कोलैप्स हो जाए, कब गिरेगा। तो जैसे आप इसका प्रोसेस आप लोग कभी डेवलपमेंटली सरकार को बात नहीं करता है कि आप ये बोलते हैं। हम लोग हमेशा, मेरा से पहले जो चेयरमैन था वो भी कोशिश किया, और जब से मैं एज ए चेयरमैन यहाँ पे जो संभाला है, मैंने भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। और आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो स्कूल का जो जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये स्कूल जो है, तो इसको अभी हम लोग क्या है कि कोशिश करने पर भी हम लोग कभी कभी पाउंडिंग हम लोग को नहीं मिलने का वजह से हम लोग ऐसे तो कई बार यहाँ पे प्रिंस धवन टाइम से लेके उससे पहले भी तुतर दुलुम शायद सर, वो डीसी प्रिंस धवन, काफ़ी सारे डीसी तालोपुतम सर, वो भी खुद विजिट करके गए यहाँ पे। तो देखते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का यहाँ एग्जैक्टली हम लोग प्रपोजल वगैरह बनाने से भी हम लोग को पाउंडिंग सही तरीके से नहीं मिलता। आप देख सकते हैं काफ़ी एरिया है, तो उस हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अमाउंट भी थोड़ा पाउंडिंग हम लोगों को ज़रूरी होगा, तो उस हिसाब से हम लोग को नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। सरकार तक आप लोग ने कभी नहीं पहुँचाएगा सब? एक्चुअली लास्ट टाइम हमारे कुछ फोरम है, फॉर्मर DNGC जनरल सेक्रेटरी, वो CM को मिला था। तो उस दौरान एक्चुअली क्या कि उससे पहले हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं डिपार्टमेंटली इस्तेमेत वगैरह बना के भी सारा करते हैं, लेकिन जब मीटिंग होते हैं, जब पाउंड प्लेसमेंट होते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं हो पाता है। उस वजह से हम लोग को मतलब एग्जीक्यूट मतलब जो चेंजेस नहीं देख पाते हैं। तो उस हिसाब से CM साहब को हमको मौका मिला था मिलने का, तो उस दौरान हमने बताया था कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो CM साहब भी अपना जो स्टाफ को PS को क्लियरली लिखे, तो CM का वहाँ से एक लेटर आया था DC का वहाँ से, और DC ने भी बहुत क्विक रिस्पांस किया, हमारे तालोपुतुम सर ने वो भी क्विक रिस्पांस किया, और करने के साथ साथ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद EAC को चेयरमैन बना के कॉन्स्टिट्यूट करके कमेटी लोग भी विजिट किया, उनके साथ DPO मेंबर थे, और हायर एंड टेक्निकल का इंजीनियर विंग का और जो एक्शन वो भी मेंबर थे। तो उन लोगों ने विजिट करके साइट को देखा और रिपोर्ट बना के DC को सबमिट कर दिया। तो शायद अभी DC साहब उसको फर्दर एक्शन क्या करना है वो लेंगे शायद, तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं। वो शायद बिज़ी होने के वजह से शायद उसको शायद उनके पास है अभी। तो फिर भी जो एग्जैक्ट जो उस समय जो प्रॉब्लम है, अभी जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाला को हमारा DC साहब ने क्विक रिस्पांस लेके उनका टीम को भेज के उसने कुछ तीना चेंजेस करवा दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ऐसे तो तीना हम लोग, मेरा जो सब्जेक्ट था वो तीना को चेंज करने का था, वो इसीलिए ताकि यहाँ एक्चुअली ऐसा है कि एरिया भी नहीं हमारे यहाँ पे, जिससे हम लोग सरकार को बोल भी नहीं सकता है कि एक्सटेंशन कीजिए इसको, हम लोग को एक्सटेंशन करने के लिए। यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारा स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिशन के टाइम में आते हैं, तो एरिया नहीं होने की वजह से हम लोग का यहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं कर पाता है। तो इसको अपग्रेडेशन करना है बोलने से आपको G+2-3 बना के ही बिल्डिंग क्लास मतलब चलाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से तीना जो है कंडीशन है, लगभग जब से स्कूल इस्टेब्लिश हुआ तब से तीना जो है, मतलब तीना का कंडीशन ऐसा है कि अब अगर अभी आप 1-2 को रिप्लेस करेगा, उसको रिप्लेस करने जाएगा तो उसमें फिर वो मतलब आपका वो क्या बोलते हैं, रस्टिंग होने की वजह से वो फिर डैमेज हो जाता है, पाव भी नहीं रख सकता है, ये स्थिति है। तो उस हिसाब से सरकार को हमारा यही रिक्वेस्ट था कि इसको कुछ एक, जब तक हम लोगों को इसको अपग्रेडेशन करने के लिए पाउंडिंग नहीं मिलते हैं, एटलीस्ट को 10-15 ईयर्स रनिंग करने के लिए डायना रूप बना के ट्रस्ट डाल के, इसीलिए हम लोग जब इंजीनियर टीम भी आया था, EAC टीम आया था, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसको ऐसा हम लोग चाहता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ऐसा करके ये है बात जो। और DC साहब तो तीना तो लगभग कुछ 30 समथिंग पीस चेंजेस करवा दिया, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। लेकिन क्या है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये तीना जो है, आप जैसे बाकी जो पुराना तीना है पूरा रस्ट कर चुका है, रस्टिंग हो चुका है, तो ऐसा कि उसको रीपेंट भी नहीं कर सकता है, और काट लोग भी अंदर का पूरा सर गया, ये है।
प्रॉब्लम है। आपने 2 ऑप्शन बताए, या तो लॉन्ग टाइम ये थोड़ा सर्वाइव के लिए इसको जो अच्छा वाला टीना वगैरह जो स्ट्रक्चर को थोड़ा तब तक रखने के लिए बनाया जा सकता है, या तो इसको परमानेंट सोल्यूशन निकालने से दोबारा इसको डिसमेंटल करके जो G+ वाला स्टोरेज बनाना पड़ेगा। तो प्रपोजल में आप लोग ने क्या क्या अभी तक दिया है या आगे क्या देना चाहेगा ऐसा? नहीं, अभी हम लोग देखिए आप लोग के चलते सरकार शायद, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो पेमा खांडू डायनामिक लीडर है, मैंने उनका हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था DN कॉलेज में, आउटस्टैंडिंग एलुमनी मीट बोल के DN कॉलेज में, मैं वहाँ उस प्रोग्राम में था और हमारा CM साहब का जो आश्वासन मैंने सुना, बहुत ही अच्छा एक बात बोला उसने कि क्वांटिटी को वो नहीं देखते, क्वालिटी को देखते हैं। उस हिसाब से ये जो स्कूल है मैं विश्वास करता हूँ अगर ये जो हमारे आप लोगों के माध्यम से CM तक अगर ये बात पहुँचेंगे तो ये अभी जो हम लोग का एसेट है ये एरिया का जो 5-6 जो विलेज जो कनेक्ट करता है इस स्कूल को बच्चे लोगों के लिए लाइफ लाइन है ये। तो अभी ये जो बिल्डिंग जो गिरने वाला है उसको सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ हमारा CM साहब के चलते कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटली इसको प्रोसेस करेंगे और हम लोगों को फाउंडिंग मिलेंगे जिसका चलते हम लोग अपना इस बिल्डिंग को बचा सकें। नहीं तो ये अगर कॉलेज हो जाएगा फिर और तकलीफ हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो आप देखा होगा किस स्थिति में है। तो एवरी ईयर मानसून के दिन में हम लोग ये डर रहता है कि कब कॉलेज हो जाएगा। हेडमास्टर के तो आपके गाइडेंस में सब कुछ यहाँ जितना भी काम हो रहा होगा, तो आपके तरफ से क्या अपील रहेगा कि सरकार किस तरह से आपके स्कूल को ध्यान दे, या आप लोग ने क्या क्या सोचा है? एक्चुअली ये मेरा स्कूल का बारे में बोलने के लिए आप लोग को फर्स्ट ये मीडिया पर्सन को, मीडिया दोस्त को बहुत ज़्यादा थैंक्स देना चाहूँगा, और हम लोग का स्कूल का कवरेज करने के लिए और हम लोग का प्रॉब्लम को थोड़ा रिफ्लेक्ट करने के लिए उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स दे रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग का स्कूल ये है कि इतना ज़्यादा स्टूडेंट है लेकिन एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है और आने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्लास जो है बहुत छोटा है और बहुत कॉम्पैक्ट एरिया होने का वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और इस बार DC सर को भी हम DC कैपिटल को भी थैंक्स देना चाहता हूँ। कुछ आइटम तो दिया है ऐसे फैसिलिटी के लिए, टीचर्स टेबल दिया, टीचर्स डेस्क दिया और कुछ कमेंट के सिंटेक्स दिया, तो इसी तरह से कुछ तो आइटम दिया है। ऐसे गवर्नमेंट भी तो कुछ तो ऐसे हम लोग को ये कर रहा है। और नंबर 2 जो हम लोग के SMC चेयरमैन सर वो रिफ्लेक्ट किया कि हम लोग को स्पेशली विंटर सीजन में तो थोड़ा ठीक है, लेकिन समर सीजन में जो रेनी सीजन में रूफ लीकेज होता है, जहाँ तक करके रूफ लीकेज होता है। DC सर इस बार थोड़ा कुछ 1-2 रूम मेंटेनेंस किया है, लेकिन हम जितना तो हो सकता है ये सोचते हैं कि पूरा होल रूफ को मेंटेनेंस करना से ठीक है। और या नहीं तो G+ एनरोलमेंट हम लोग का यहाँ पे एरिया तो जू एरिया है और ये सांगलो पुटुंग एरिया है और इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं ये ऑफिसर कॉलोनी है, इसी तरह से एरिया बहुत ज़्यादा है और एनरोलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एवरी ईयर आता है, लेकिन हम लोग लिमिटेड लेना पड़ता है। उसके लिए जितना हो सकेगा हम लोग का ये स्कूल को एरिया कॉम्पैक्ट है G+ बनाने से ठीक है। नहीं तो उससे पहले अगर ये रूफ को अच्छे से मेंटेन करना से, जैसे कि आपका जैसे सर हम लोग को बताया है बोल के गया आप लोग को, जैसे कि आपका ये देना रूप दे के थोड़ा कम से कम कुछ साल चलने के लिए, तो इसी तरह से हम लोग का स्कूल को तो हम लोग एकेडमी के लिए तो बहुत अच्छा है। ऐसे तो मैडम है, स्टूडेंट है और एवरी ईयर हम लोग का नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज है। वो भी कारण है हम लोग का यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई थोड़ा ठीक चल रहा है। मैडम जो डिसिप्लिन है, स्टूडेंट भी डिसिप्लिन है, इसलिए जो एरिया का बच्चा यहाँ पे पूरा स्ट्रीम हो रहा है। और सांगलो पुक्तुंग का भी उधर भी स्कूल है ऐसे प्राइमरी स्कूल, लेकिन वहाँ का भी यहाँ पे हम लोग का बहुत ज़्यादा स्ट्रीम हो रहा है। इसी का वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नंबर्स है, लेकिन क्लासरूम बहुत ज़्यादा छोटा है और एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है।